शुक्रवार करीब 3:30 बजे 3 आतंकियों ने छिपकर सैन्य वाहनों को निशाना बनाया। आतंकियों ने सबसे पहले ग्रेनेड फेंका, जिससे इस गाड़ी के टायर बस्ट हुए हैं और उसके बाद ड्राइवर को निशाना बनाकर फायरिंग की गई। इस फायरिंग में 5 देश के वीर सपूतों ने देश के नाम शहादत दी है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ आयुषी बेटी। सरहद पर तैनात भारत मां के वीर सपूत अपनी जान की बाजी लगाकर इस मुल्क को महफूज रखे हुए हैं। 8 जुलाई को भी जम्मू के कठुआ में हमारे जवान सरहद की सुरक्षा कर रहे थे और तब आतंकियों ने हमला कर दिया, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। इनमें से किसी की 3 महीने की बेटी है तो किसी की सिर्फ 2 महीने पहले ही शादी हुई थी, तो कोई अपने घर का इकलौता कमाने वाला था। शहादत पर पूरे हिंदुस्तान में गुस्सा है और देश इस बलिदान का बदला मांग रहा है। कितना भयानक है ये दृश्य। एक पत्नी अपने पति का इंतजार कर रही है, लेकिन इस बार पति अपने पैरों पर नहीं बल्कि कंधों पर आया है। अपने पिता की राज दुलारियां ये दोनों बेटियां जो पापा पापा कहकर लिपट जाया करती थी, वो स्तब्ध होकर शहीद पिता की आखिरी विदाई की गवाह बन रही है। माँ को भरोसा ही नहीं हो रहा कि उसका बेटा अब कभी उसे नहीं पुकारेगा। ये पौड़ी में पापड़ी गांव के रहने वाले शहीद कमल सिंह रावत का परिवार है, जो 8 जुलाई को कठुआ के आतंकी हमले में शहीद हो गए। शहीद कमल सिंह रावत का गांव उत्तराखंड के लैंसडाउन हिल स्टेशन के पास है। सेना का ट्रक पार्थिव शरीर को लेकर गांव पहुंचा था, लेकिन ट्रक के लिए आगे जाने वाला रास्ता बंद हो चुका था। इसके बाद पार्थिव शरीर को सेना के जवानों ने कंधे पर उठाया और कमल सिंह के घर की तरफ बढ़ने लगे। घर पहाड़ पर है, ऊंचे नीचे रास्ते हैं और इन रास्तों से होते हुए जब शहीद कमल सिंह का पार्थिव शरीर घर की तरफ जा रहा था तो पूरा का पूरा गांव बिलख रहा था। सड़क से लेकर घर की बालकनी में मौजूद हर चेहरा नम आंखों के साथ देश के वीर सपूत को आखिरी सलाम कर रहा था। भारत माता के शहीद जोन अमर रहे, भारत माता के, भारत माता के। टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए पुल को पार करते हुए सेना के जवान पार्थिव शरीर के साथ जैसे जैसे घर के नजदीक पहुंचने लगे, मानो हर किसी का कलेजा कांपने लगा। आखिरी बार
कमल सिंह अपने घर की चौखट तक आए थे। हवलदार कमल सिंह 2007 में भारतीय सेना का हिस्सा बने थे। शहीद कमल सिंह के परिवार में बूढ़ी माँ और दादी है। कमल सिंह की 3 बहनें हैं। शहीद कमल सिंह की पत्नी और 2 बेटियां हैं। एक बेटी 10 साल की है और दूसरी बेटी 5 साल की। कमल सिंह सिर्फ 6 साल के थे जब उनके पिता की मौत हो गई। बहुत गरीब परिवार से थे और बचपन से ही जब से पैदा हुए हम तो 60 साल के होने वाले हो, हमारे सामने बच्चे के समान है। विडम्बना परिस्थिति इनके परिवार की, और जब से लड़का फौज में भर्ती हुआ तो परिवार की स्थिति काफ़ी हद तक सुधर चुकी थी, लेकिन आज देखने को ये आ रहा है कि फिर स्थिति वैसे ही पहुंच गई है जैसे पहले थी, क्योंकि सारे परिवार का एक किस्म से मतलब कमान धमाने वाला, पूरे परिवार को देखने वाला यही बालक था। कि मदर ने बहुत मेहनत की है इनको पालने में, और 3 बहनें भी हैं। उसके बाद जो है भाई था, तो सारी जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों में थी, पूरे परिवार की जिम्मेदारी। माँ ने बेहद संघर्ष के साथ बच्चों को पाला। कमल सिंह फौज में गए तो माँ के कंधों का बोझ कम हुआ। घर की सारी जिम्मेदारी कमल सिंह पर आ गई थी। अभी तो बहुत सारे सपने पूरे करने थे, लेकिन कमल सिंह शहीद हो गए और पीछे छूट गया है ये परिवार। मौके पर एबीपी न्यूज संवाददाता दीपक रावत मौजूद थे, जो बता रहे हैं कि कैसे वहां की हवा तक कमल सिंह की वीरता को प्रणाम कर रही थी। कमल सिंह रावत का एक गांव है और उनके पार्थिव शरीर को इस वक्त उनके गांव में लाया गया और परिवार के पास अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, और अब अंतिम संस्कार के लिए पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है। और ये कमल सिंह रावत का पूरा गांव देखिए उमड़ा हुआ है उनके घर पर, आखिरी विदाई देता हुआ, श्रद्धांजलि देता हुआ, नमन करता हुआ, क्योंकि उन्होंने देश के लिए अपनी जान गंवा दी, देश के लिए शहीद हो गए। और कमल सिंह रावत के बारे में बताएं तो शुरुआत से ही जो उनके गांव के लोग बताते हैं कि फौज में जाने की इच्छा थी, बचपन से तैयारी की, फौज में गए और उसके बाद फौज में ही देश के लिए शहीद हो गए। अंतिम संस्कार से पहले कमल सिंह को सलामी दी गई। नदी किनारे चिता सजाई गई और फिर उनका अंतिम संस्कार हुआ। हमें तो बहुत बुरा लगा और बहुत, ये तो सबकी आंखों में आंसू दे गया और गवर्नमेंट को इसका तुरंत एक्शन लेना बहुत जरूरी है, ताकि हमारी को भी तसल्ली हो जाए कि इतने आदमी उनके भी मार दिए गए, हमको भी तसल्ली होना चाहिए। जितना उनके मन में है वो यही कह रहे हैं कि सरकार को ज़रूर कड़े कदम उठाने चाहिए, और जिन लोगों की नापाक हरकतों की वजह से हमारे देश के ये जवान शहीद हुए हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देना भी बहुत ज़रूरी है, और वो जल्द से जल्द दिया जाना चाहिए। देख लीजिए इस तस्वीर को। हिंदुस्तान के वीर सपूत ऐसे फौलादी कलेजे वाले परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जहां पति की शहादत की खबर सुनकर पत्नी बिलखती तो है, लेकिन उसके मुंह से भारत माता की जय का नारा गूंजता है। कठुआ आतंकी हमले में शहीद हुए ये आनंद सिंह रावत की पत्नी विजया रावत हैं, जो पति की बहादुरी को सैल्यूट कर रही हैं। मुझे अपने पति पे बहुत गर्व है। उन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। ऐसे ही वीर सपूत शहादत पे अपने प्राण देते रहे। मेरे पति एक बहुत बड़े अफसर थे, जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। हिंदुस्तान आनंद सिंह रावत की वीरता के साथ साथ विजया आपके जज्बे को भी सलाम करता है, जो देश के लिए मर मिटने का मतलब जानती है। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने इन्हीं के सहारे तो जीना है। मैं कैसे जीऊं? मुझे हिम्मत रखनी होगी।
शहीद आनंद सिंह 6 महीने पहले छुट्टी पर आए थे। उनका परिवार देहरादून में रहता है, जबकि मां और बड़ा भाई गांव में रहते हैं। आनंद सिंह रावत 2001 में सेना में भर्ती हुए थे। शहीद आनंद सिंह रावत के 15 और 11 साल के 2 बेटे हैं। पिता की शहादत का मतलब ये कितना जानते हैं ये तो नहीं पता, लेकिन इनके आंसू बता रहे हैं कि पिता को खोने का दर्द क्या होता है। मेरे भाई देश के लिए शहीद हुए हैं, हमें गर्व भी है और दुख भी है। शहीद आनंद सिंह रावत के पार्थिव शरीर को रुद्रप्रयाग में उनके कांडा गांव ले जाया गया। गांव में ही परिवार ने आखिरी दर्शन किए। ये तस्वीर देखिए, जब मां को आखिरी बार अपने शहीद बेटे का चेहरा दिखाया जा रहा था तो वो कैसे बदहवास सी हो रही थी। परिवार, गांव, रिश्तेदार आखिरी दर्शन के वक्त खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। आनंद सिंह रावत इस साल होली से पहले महीने भर की छुट्टी लेकर गांव घूमने गए थे, लेकिन किसी को क्या पता था कि वो छुट्टी आखिरी छुट्टी साबित होगी। 24 साल से देश की सेवा कर रहे नायक सूबेदार आनंद सिंह रावत को 2 साल पहले ही प्रमोशन मिला था। अंतिम दर्शन के बाद पार्थिव शरीर को सूर्यप्रयाग घाट पर ले जाया गया, जहां उन्हें सलामी दी गई। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।